चलो मैडम वापस आए पेज नंबर 22। जीटीए के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आई, अच्छी क्लैरिफिकेशन है। जीटीए इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन बेटा। तो इसके रिलेटेड कुछ पहले बातें याद करा दीजिएगा। पॉइंट्स मैंने काफ़ी लिखे हुए हैं, सारे जो भी चाहिए होंगे आप रिवीजन कराओ। जीटीए जब भी मैं बोलता हूँ बेटा, जीटीए की एक्टिविटी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ठीक है, तो बेटा इधर कोई ए है, वो बी के पास गुड्स भेजना चाहता है और उसने उस गुड्स भेजे जाने के लिए इस जीटीए को अपॉइंट किया। यहाँ से जीटीए को गुड्स बुक करने हैं और यहाँ बी के पास जो है उसे गुड्स छोड़ने हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट में ए ने जीटीए से बोला कि आप मेरे लिए ये गुड्स यहाँ पर छोड़ेंगे और आपको फ्रेट मैं पे करूँगा। आपको ये स्पेशल ध्यान होगा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था बेटा। जो फ्रेट पे करेगा, आपको याद है, हम इन्हीं के हिसाब से चेक करेंगे। अगर ये स्पेसिफाइड कैटेगरी का होगा, याद आ गया, तो रिवर्स चार्ज आ जाएगा। अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी का नहीं होगा तो फिर जीटीए ही जो होगा वो सर्विस टैक्स पे करेगा। अच्छा, अब जीटीए के लिए आपको स्टेप वाइज मुझे बातें याद करानी है। नंबर 1, जीटीए की एक्टिविटी क्या 65B44 में सर्विस है? यस। क्या एक्टिविटी है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ही इज डूइंग दैट एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, इट इज सर्विस। सेकंड, नेगेटिव लिस्ट याद कराना 66D। अच्छा, 66D में बेटा ट्रांसपोर्टेशन नेगेटिव लिस्ट में था, अगर आपको याद हो, पर सारा नहीं याद है। उसमें बड़ी सारी कहानी हमने बनाई थी। रोड से कर रहे हो, वेसल से कर रहे हो, एयर से कर रहे हो, याद आ रहा है बेटा? ये बड़े सारे हमने कहानी बनाई थी। यस। अच्छा, सो फार एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड वाज कंसर्न, प्लीज एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड वो बेटा नेगेटिव लिस्ट में था। लेकिन जीटीए एंड कुरियर एजेंसी बेटा, ये दोनों काम जो थे ये नेगेटिव लिस्ट के दायरे से बाहर थे। ये पॉइंट सारे रिकलेक्ट करने की कोशिश करना, बाद में सबको हमने यूज़ करना है बेटा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड वो जो था नेगेटिव लिस्ट में है, बट अगर जीटीए कर रहा है या फिर कुरियर एजेंसी कर रहा है तो फिर वो जो होगा वो नेगेटिव लिस्ट से बाहर नहीं। उसके ऊपर बेटा सर्विस टैक्स की बातें आएंगी और उसके लिए हम आगे क्या पॉप्स भी पढ़ेंगे। यस, पॉप्स बड़ा स्पेशल था। जीटीए का पॉप्स रूल नंबर 10 में आता था, कुरियर एजेंसी का पॉप्स रूल नंबर 4 या 3 में आता था। अच्छा लग रहा है बेटा, आपको याद आ पा रहा है? 10 क्या कहता था जीटीए को? 10 लगता तो था बट स्पेशल था, डेस्टिनेशन नहीं होता था बेटा। लोकेशन ऑफ पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स, उसके हिसाब से पॉप्स चलते थे। और कुरियर एजेंसी के ऊपर 4 या 3 आता था, इन द सेंस कि अगर हम कुरियर से गुड्स दे रहे हैं तो रूल 4, और अगर हम वो पैसा भेज रहे हैं तो फिर रूल नंबर 3। क्लियर है? अच्छा, ये सब पास होने के बाद अगर सर्विस टैक्स बन गया जीटीए पर भी, लेट्स सपोज कुरियर एजेंसी पर भी, तो बेटा अब इसमें रिवर्स चार्ज सिर्फ जीटीए पर है, कुरियर एजेंसी पर रिवर्स चार्ज नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा याद कराओ 25/2012। हाँ 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 हाँ, 25/2012 कुछ काम 25/2012 में जीटीए के लिए फुली एग्जेम्प्ट थे। वो ऐसा होता था बेटा, एनसीएफएम AR 1500 750 कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ था। यस, कुरियर एजेंसी का कोई काम बेटा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा 26/2012 लास्ट बात थी, जीटीए पर थी। ठीक है, 30% वैल्यू पर इसे सर्विस टैक्स देना था। कुरियर वालों के पास कोई अबेटमेंट नहीं थी। सिस्टम क्लियर है बेटा ये? yes. तो अगर आप समझ रहे हो बेटा, जीटी और कुरियर एजेंसी में बहुत फ़र्क आ रहा है बेटा। दोनों सर्विस टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन कुरियर वाला अगर सर्विस टैक्स में आया तो बेटा इस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। कैसा भी कुरियर हो आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, कोई अबेटमेंट भी नहीं है, फुल वैल्यू के ऊपर आप सर्विस टैक्स देंगे। जीटीए पर अगर सर्विस टैक्स आता है तो जीटीए की स्टोरी अलग है। कुछ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन उस पर सर्विस टैक्स ही नहीं है, एनसीएफएम वगैरह वाले जो थे, और जिन पर है उस पर भी अबेटमेंट है।
30%, पूरी वैल्यू पर नहीं, सिर्फ आप 30% पर पे कर दो। अच्छा, और उसमें भी अगली कहानी एक ये भी है, जीटीए वाले केस में हो सकता है टैक्स बन रहा है, 30% बन रहा है, बट जीटीए को नहीं देना, रिवर्स आ जाओ, सामने वाले को देना हो। कुरियर एजेंसी बिल्कुल सिंपल बेटा, कुरियर कुछ भी होगा टैक्स आएगा और कुरियर एजेंसी देगी, बट जीटीए में बड़े सारे सोचने वाले पॉइंट्स हैं। क्लियर बेटा? यस। एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको जीटीए और कुरियर एजेंसी का फर्क तो पता ही होगा। ब्लू डार्ट कुरियर एजेंसी, ब्लू डार्ट इज अ कुरियर एजेंसी, कंफर्म है? यस बेटा। वो जीटीए क्यों नहीं है? जीटीए होने के लिए एक बहुत स्पेशल बात थी बेटा, बहुत स्पेशल बात। क्या? कंसाइनमेंट नोट। जीटीए उसी को बुलाएंगे बेटा जो बिल टू इशू करके गुड्स जो है वो लेकर के जाता है। कुरियर एजेंसी और बेटा जीटीए में थोड़े बहुत फ़र्क थे, जब हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें फ़र्क था। देखो मैंने रिप्रोड्यूस भी करके आपको दिया, ग्रे पोर्शन पेज नंबर 22 पर। जीटीए की सर्विस, कुरियर सर्विस, कंपैरिजन टेबल, इसको हम यूज़ करेंगे बेटा, ज़रा एक बार पढ़ते हैं। जीटीए की सर्विस बोलें जी, जीटीए की एक्टिविटी है, बोल के बेटा, बोल के पढ़ना, कुछ स्पेशल आए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। कुरियर वाला पढ़ के देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल। बेटा डेफिनेटली चिट्ठियाँ कभी जीटीए नहीं हैंडल करेगा, उस सेक्टर में हमारे पास सिर्फ क्या रहेगी? कुरियर एजेंसी। अच्छा, और भी देखो, और भी कुछ फर्क नजर आएगा, आगे पढ़ोगे तो। बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेटा ब्लू डार्ट वाला कुरियर कैसे लेकर के जाता है? ट्रक से ही या कहीं से भी? एयर कुरियर भी होते हैं ना, आप समझ रहे हो? यस। अच्छा, और जीटीए वाला क्या वो हमेशा रोड सरफेस को ही हैंडल करता है? यस। पॉइंट क्लियर है? yes. अच्छा, और अगर आपको याद हो तो बेटा शायद आपको ये भी याद हो, कुरियर वाले केस में शायद डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है। अच्छा, और कुरियर वाला थोड़ा टाइम सेंसिटिव गुड्स को हैंडल करता है, ये याद आ रहे होंगे आपको पॉइंट। यस। जीटीए वाला जनरली डोर टू डोर ऑपरेट नहीं करता, और वो टाइम सेंसिटिव गुड्स को हैंडल करता है या नॉर्मल गुड्स को? नॉर्मल। अगर आपको गुड्स को कहीं जल्दी पहुंचाना ज़रूरी हो तो जनरली तब आप जीटीए वाले को यूज़ नहीं करते, वो ज़्यादा टाइम लेता है, जनरली तब आप कुरियर वाले को जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं कभी ब्लू डार्ट वालों को अगर कोई पार्सल दूंगा कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दो, तो हो सकता है बेटा ब्लू डार्ट वाला जो है वो व्हीकल में ही लेकर के जाए। जैसे लेट्स सपोज मैंने कुरियर कराना है और गुड़गांव भेजना है एक पार्सल, तो अब हो सकता है ब्लू डार्ट वाला नो डाउट वो ट्रक में ही रख करके ले जाए। बेटा वो ट्रक में भी रख करके ले गया तो भी वो जीटीए नहीं बुलाया जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि वो बेटा उसका मुझे कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करेगा, उसका वो डेफिनेटली मुझे कोई कंसाइनमेंट नोट जो होगा वो इशू नहीं करेगा। वो ट्रैकिंग का नंबर दे देते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कंसाइनमेंट नोट कभी वो तैयार कर कर नहीं देते। और मैं इतनी देर से आपको क्यों बुलवा रहा हूँ वो ध्यान में रखिएगा, आपका कुरियर एजेंसी होना और आपका जीटी होना क्या सर्विस एक्स में बहुत फर्क डाल देता है? यस। पॉइंट यहाँ तो क्लियर है बेटा? यस। अच्छा, इसी बेसिस पर आप बोलिएगा बेटा, लेट्स सपोज मुझे एक ट्रांसपोर्टेशन कराना है गुड्स का, मुझे एक ट्रांसपोर्टेशन कराना है गुड्स का, तो स्टडी मटेरियल लेट्स सपोज मुझे पुणे के बैच के लिए भेजने हैं, तो उन गुड्स का मैंने पार्सल बना करके रेडी कर लिया। अब मेरे पास चॉइस है बेटा, मैं जीटीए वालों से भी बात कर सकता हूँ और मैं कुरियर एजेंसी से भी बात कर सकता हूँ। डिफरेंस फिर से बोलते हैं, अगर मैं जीटीए वालों से बात करूँगा और उनको पार्सल दूंगा तो जीटीए वाले मुझे उस पार्सल को रिसीव करते ही, बोलो बेटा बराबर से, एक बिल्टी देंगे। जीटीए के केस में दैट इज एसेंशियल, वो मुझे उसकी बिल्टी देंगे। अच्छा, और उस पार्सल को जीटीए वाला कैसे लेकर के जाएगा? बाय रोड। पक्की बात है? यस। और कुछ इसमें इंटरमिक्स हो सकता है रोड के अलावा, वो कहे चलो ठीक है रोड से भी ले जाते हैं, एयर से भी ले जाते हैं, या बाय रोड ही होगा? बाय रोड ही होगा। फील द डिफरेंस ब्लू डार्ट। मैंने उससे कहा ये पार्सल लेकर के जाना है, दे विल रिसीव द पार्सल, चले पार्सल रिसीव कर लिया पर बिल्टी नहीं है। आगे मुझे बोलिए, कुरियर वाला मुझे कई ऑप्शन दे देगा, जी आप कैसे भेजना चाहते हो। जीटीए वाला कभी नहीं देगा बेटा, क्योंकि जीटीए वाला सिर्फ रोड सेक्टर को हैंडल करता है। कुरियर वाला लेकिन कहीं ऑफर देगा, वो बोलेगा भाई साहब आप बताओ आप कितनी जल्दी पहुंचाना चाहते हो। आपको अगर बहुत ही जल्दी है तो हम एयर मोड को भी हैंडल कर लेंगे, और अगर ठीक है बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है तो भी जीटीए से तो पहले पहुंचाएंगे, लेकिन हम रोड ट्रांसपोर्ट से ले जाते हैं। और कोशिश करें अगर ब्लू डार्ट वाला एयर रूट से ले जा रहा है तो उसके जीटीए होने की कोई पॉसिबिलिटी है या है ही नहीं? है ही नहीं, क्योंकि एयर रूट वाला जीटीए हो ही नहीं सकता। अगर वो रोड रूट से ले जा रहा है तो वो जीटीए बन जाएगा या तब भी नहीं बनेगा? तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि इन असेंस ठीक है बेटा वो मेरा पार्सल ठीक है रोड से ले जा रहा है, पर उसके काम करने के तरीके में सिर्फ रोड है या अदर्स भी हैं?
अदर्स, मेरे लिए ठीक है वो रोड पर ले जा रहा है, बट दूसरों के लिए क्या वो अदर मोड्स भी यूज़ करता है? यस। ऑन दी कॉन्ट्ररी जीटीए मेरे लिए काम करे, इसके लिए काम करे, किसी के लिए काम करे, क्या वो हमेशा रोड ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर ही काम करता है? यस। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ बेटा? यस। अब एक इशू ऐसा है बेटा जो काफ़ी टाइम से जो था वो डिस्प्यूट में चल रहा था, वैसे होना तो नहीं चाहिए था, बट फिर भी उसके ऊपर काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था। टेबल के नीचे बेटा जरा पढ़ते हैं, टेबल के नीचे एक्सप्रेस कार्गो सर्विस, एक्सप्रेस कार्गो सर्विस, इसके ऊपर कुछ डिस्प्यूट था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको बेटा। अब बेटा इधर कोई ए है, उसको बी के पास गुड्स भेजने थे। लेट्स सपोज ए दिल्ली का है और उसे बी हरियाणा में किसी के पास जो है वो गुड्स भेजने थे। लेट्स सपोज गुड़गांव। अब जो गुड्स उसे भेजने थे उन गुड्स के लिए इसके पास दो रास्ते हैं। हाँ जी, जो हमने अभी बोले, एक रास्ता जीटीए वाले से बात कर ले, दूसरा रास्ता कोरियर वाले से बात कर ले। अच्छा, इन दोनों में एक बड़ा असेंशियल फ़र्क बेटा इस बात का भी होता है, टाइम सेंसिटिव। कुरियर वाला टाइम सेंसिटिव गुड्स के लिए बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या था बेटा, कुछ ट्रांसपोर्टर थे, सुनना ज़रा ध्यान से, जो बाय रोड ऑपरेट करते थे। ट्रांसपोर्टेशन है ओनली बाय रोड। अब इन्होंने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट अगर हमारी सर्विस नहीं ले रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि हम टाइमली डिलीवरी नहीं देते। टाइमली डिलीवरी इन द सेंस कुरियर वालों के कंपैरिजन में कुरियर वाले जितना फास्ट डिलीवरी देते हैं हम उतना फास्ट जो है वो डिलीवरी नहीं देते। अच्छा, जब इन्होंने देखा कुरियर वालों को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आल्दो कुरियर जीटीए से बेटा कॉस्टली रहता है, बट फिर भी लोग कुरियर वाले, अच्छा कॉस्टली क्यों रहता है? क्योंकि कुरियर वाला आपको क्या प्रॉमिस कर रहा होता है बेटा? टाइम टू टाइम। क्लियर है? तो उन्होंने ये देखा कुरियर वाला महंगी सर्विसेज दे रहा है, बट फिर भी क्लाइंट को इशू नहीं है, क्लाइंट कुरियर वाले को सिलेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि ही इज एश्योरिंग टाइमली डिलीवरी, ही इज एश्योरिंग टाइमली डिलीवरी। तो अब जीटीए वालों ने अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करने की सोची। एक पर्टिकुलर जीटीए वाला उसने एक स्पेशल सर्विस स्टार्ट करी, उसने बोला एक्सप्रेस कार्गो सर्विस। इसका इसने मैसिव एडवर्टीजमेंट किया बेटा, और इसमें वो एडवर्टीजमेंट करके ये कहता था वी विल एंश्योर यू टाइम बाउंड डिलीवरी। आप हमारे पास पार्सल बुक कराओ अंडर दिस कैटेगरी, हम आपसे नॉर्मल फ्रेट से कुछ ज़्यादा लेंगे, लेकिन हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि अगर आपको कुरियर वाला 3 दिन में डिलीवरी देता है तो हमारी भी एश्योरेंस है कि हम 3 दिन और हो सकता है उससे पहले भी हम आपकी डिलीवरी जो है वो कर दें। तो बेटा इसने एक जो नॉर्मल ऑपरेट कर रहा था वो तो कर ही रहा था, इसके अलावा इसने एक्सप्रेस कार्गो के नाम से एक स्पेशल स्कीम स्टार्ट करी। सारी जगह एडवर्टीजमेंट विद हाईलाइट्स कि आपको टाइम बाउंड डिलीवरी देंगे, 3 दिन के अंदर आपका हर हालत में हम सामान जो होगा वो पहुंचा देंगे। अच्छा, और इसके पैसे ज़्यादा रखे, कस्टमर आएंगे ही नहीं, आएंगे क्योंकि कस्टमर को पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो कुरियर से भी खुश थे। टाइम बाउंड डिलीवरी जैसे ही उन्होंने मिल गया तो बेटा वो इसके पास आ गए और इन्होंने बोला जी कंसाइनमेंट आप ट्रांसपोर्ट कर दो। अब बेटा इसने ये कंसाइनमेंट पिक किया, कंसाइनमेंट ड्रॉप किया, और क्वेश्चन कुछ बना, अगर आप समझ गए हो क्वेश्चन बन गया होगा, ये काम जब जीटीए वाला करेगा तो वो जीटीए ही बोला जाएगा या इस काम के लिए वो कुरियर एजेंसी की कैपेसिटी में आ जाए? क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? वजह बनाओ जरा, कुरियर क्यों बेटा? जैसे मान लीजिए 4,000 रुपये का कंसाइनमेंट आप ले जा रहे हैं, 4,000 का फ्रेट है, अगर आप कुरियर हैं तो गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स 4,000 फुल वैल्यू पर मिलेगा ना बेटा? यस। और अगर आप जीटी हैं तो एनसीएफएम वाले गुड्स नहीं है, मान लो फुली एग्जम्पशन, एक तो वो हो सकती है, बट लेट्स सपोज वो नहीं है, तो भी क्या आपको सिर्फ 1,200 के ऊपर सर्विस टैक्स जाना पड़ेगा? यस। तो जो डिपार्टमेंट होगा उसकी तरफ से बेटा ये कॉरेस्पॉन्डिंग इश्यूज अराइज हो गए। ऐसे ट्रांसपोर्टर जो एक्सप्रेस कार्गो नाम की सर्विस दे रहे थे विद एश्योरेंस ऑफ टाइम बाउंड डिलीवरी, ठीक है जी, गवर्नमेंट जो थी, ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने उनकी इस सर्विस के ऊपर ये स्टैंड लेना स्टार्ट किया कि जब आप ये सर्विस दे रहे हो तो ये सर्विस इन एन सेंस आपकी जीटीए सर्विस नहीं है, ये आपकी कुरियर सर्विस है। ऑफिसर्स के ये स्टैंड आने स्टार्ट हुए। अच्छा, ये जीटीए वाला कुछ बोलना चाहेगा, ये क्या बोलेगा?
भाई साहब, मेरा काम करने का तरीका वही है, मैं आज भी कंसाइनमेंट नोट देता हूँ। जी जी, मैं आज भी उसी तरीके से ऑपरेट कर रहा हूँ। सिर्फ क्या था, हमारा बिजनेस लॉस हो रहा था, इसलिए हमने ये स्पेशल स्कीम जो है वो निकाली है। और इसके ऊपर अब सीबीसी की क्लैरिफिकेशन आई है। मुझे लगता भी नहीं मुझे बोलना चाहिए, आपको समझ आ गया हो। क्या कुरियर बोलेंगे या जीटीए ही बोलेंगे? जीटीए ही बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो नीचे क्लैरिफिकेशन वाली लाइन पढ़ लूँ मैं आपसे। बॉक्स के बाहर आ जाओ। एक्सप्रेस कार्गो सर्विस व्यू 1 व्यू 2 वो तो मैंने आपको बता दिया। बॉक्स के बाहर जो क्लैरिफिकेशन वर्डिंग्स में आई, पेज नंबर 22 पर नीचे बेटा बोल के पढ़ जाए बेटा। बोलने पर कुछ खास समझ आने वाला है आपको। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय अ जीटीए in cases where GTA undertakes to reach or deliver the goods at destination within a stipulated time. Time bound delivery वाले केस बेटा, within a stipulated time should be considered as services of goods transportation agency in relation of transportation of goods. ठीक है जी, फॉर द पर्पज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 26 बटा 2012 कि वो जीटीए सर्विस ही रहेगी और उस पर आप 26 बटा 2012 जो है वो पढ़ सकते हैं। आगे स्पेशल है so long as, ये आप समझ जाएंगे, इतना डिटेल में समझाया। क्या कहना चाह रहे हैं? so long as एंटायर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज बाय रोड। ये क्यों लिखा बताओ? अगर इसमें कुछ वो रोड से ले जाए, कुछ एयर से ले जाए, तो फिर जीटीए रहेगा ही नहीं, क्योंकि जीटीए इज ओनली ऑपरेटिंग थ्रू रोड। पहला पॉइंट क्लियर है? यस। सेकंड, जीटीए इश्यूज अ कंसाइनमेंट नोट। बिल्टी पर वो काम कर रहा हो, दैट इज अगेंस्ट नेसेसरी। तो व्हाट दे आर बेसिकली ट्राइंग टू से, अगर आपके काम करने का तरीका जीटीए वाला ही था, सब कुछ वही है, सिर्फ ये कि अब आप टाइम बाउंड डिलीवरी देने लगे हो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड डिलीवरी आप कुरियर एजेंसी की कैपेसिटी में नहीं आएंगे, आप अपना जीटीए की कैपेसिटी में ही रहेंगे। अबेटमेंट वगैरह सब आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ जी, बताओ क्या टैक्स प्लानिंग होगा बेटा? कैसे बताओ? कुरियर वाले को कुरियर वाला कब बुलाते हैं? इसकी वजह से बेटा ब्लू डार्ट वाला भी जीटीए हो गया। जीटीए होने के लिए क्या जरूरी होगा? बिल्टी इशू करना। आपको लगता है ब्लू डार्ट वाला बिल्टी इशू करने लग जाएगा? आप सोच के बताओ ना, अगर आपको लग रहा है प्लानिंग होने वाली है। बिल्टी इशू करने का अपनी सिग्निफिकेंस थी बेटा। आप समझो, आप आज की डेट में भी बुला करके देख लो, ब्लू डार्ट वालों को आपको पार्सल लेके जाके जाने, वो कभी भी आपको बिल्टी इशू नहीं करेंगे बेटा। वो आज भी आपको ट्रैकिंग नंबर ही दे रहे हैं। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर आप समझना चाहें बेटा, हमारा सेंस क्या है, आप काम कैसे करना चाहते हो। अगर आप जीटीए के सिस्टम में काम करना चाहते हो बेटा, कोई भी आदमी फ्री है कि वो एज अ जीटीए काम कर ले या एज अ कुरियर एजेंसी। कोई रेस्ट्रिक्शन, लीगली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू आर फ्री। वो क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपली नॉर्मल इमेज में टाइम बाउंड डिलीवरी कुरियर की आती थी। कोई ट्रांसपोर्टर, भाई प्लीज यार, कोई ट्रांसपोर्टर ने अगर टाइम बाउंड डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कुरियर एजेंसी में बन गए। कुरियर एजेंसी वाला बेटा हमेशा, प्लीज भाई, हमेशा जब भी कुरियर से बात करोगे तो कुरियर वाला आपसे पूछेगा कुरियर कैसे लेकर के जाना है। यू विल बी टेलिंग द चॉइस कि मुझे सरफेस से भेजना है, सरफेस कुरियर कराना है या फिर एयर कुरियर। जीटीए वाला कभी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि जीटीए वाले को पता है वो काम ही सिर्फ क्या करता है, बाय रोड। क्लियर है जी? दूसरी क्लैरिफिकेशन एक और जीटीए के लिए, ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है बेटा, अलग तरीके से इसे समझना बेटा। अब कुरियर वाले को बिल्कुल माइंड से आप साइड कर दो बेटा। अब इसी में जोड़ देता हूँ, जरा सोचिएगा। मिस्टर ए जीटीए वाले को अप्रोच किया उसने फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब जीटीए वाला बेटा, एक बार इस लैंग्वेज को ठीक से दोहराना, इसमें से वर्ड निकलेगा। जीटीए वाले की सर्विस क्या है? इसको बोलना जरा कुछ स्पेशल निकलने वाला है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। अच्छा, अब क्या हुआ बेटा, ए ने जीटीए वाले से बोला कि यार गुड्स ये ट्रांसपोर्ट करने हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास गुड्स लेकर के नहीं आ सकता, तो मेरी फैक्ट्री से पिकअप कर लोगे और क्या क्लाइंट की फैक्ट्री पर छोड़ दोगे? जीटीए वाला कहता है कोई बात नहीं, कंपटीशन का जमाना है, नहीं तो कुरियर वाले को आप बुला लोगे, मैं आपकी फैक्ट्री से पिकअप कर लूँगा और क्लाइंट की प्रीमाइस पर छोड़ दूंगा। डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। आपको बताना है, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो अब ये कुरियर वाला हो गया। या अभी भी कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी कोई चेंज नहीं होगा।
वो कुरियर की बेसिक फीचर होती हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आपको लगे बिजनेस नुकसान है, आप उन फीचर्स को ऐड करना स्टार्ट करोगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुरियर वाले बन गए। हाँ, आप अपना बिजनेस इस सेंस में एक्सपेंड करते कि आप सारे मोड्स से काम करते, क्लाइंट जैसा कहता वैसे हैंडल करते, तो फिर आप किस में कन्वर्ट हो जाते? कुरियर वाले। दिस इज द सेंस, ठीक है। अच्छा, अब ए ने बोला कि ठीक है आ जाओ फिर यहाँ से फैक्ट्री से पिकअप कर लो, तो जीटीए वाले ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब जीटीए वाले बोलता है यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ए अमाउंट लगेगा, और मैं जब यहाँ आऊँगा लोडिंग करूँगा तो लोडिंग का आपको मैं एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करूँगा। पॉसिबल है? यस। और उसने बोला यहाँ जाऊँगा यहाँ अनलोडिंग करूँगा तो अनलोडिंग के भी आपको मुझे पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल? यस। और इसने बोला जी क्या तुम यहाँ पर आकर के मेरे गुड्स को पैकिंग भी तुम हैंडल कर लोगे या पैक में करके रखूँ? तो उसने बोला जी पैकिंग अगर हमने हैंडल करनी है तो कार्टन्स लगेंगे, फिर आपको उस पैकिंग के भी पैसे देने पड़ेंगे। क्लाइंट बोला ठीक है वो तो हमारा भी खर्चा होना है तो तुम ले लेना, पैकिंग के भी पैसे आ गए। और जब अनलोड किए हो सकता है अनपैकिंग भी कर दियो, डिपेंडिंग आप बेटा जो भी सर्विसेज मांगेंगे वो तो अपना चार्ज जोड़ता जाएगा और अकॉर्डिंगली वो सर्विस जो है वो आपको ऑफर कर देगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है जीटीए की बेसिक सर्विस क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। क्वेश्चन हो गया पूरा क्लियर, शायद समझ आ गया हो। उसने आपके कहने पर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग ये सब भी कर दिया। दिस इज अ डिफरेंट सर्विस, दिस इज अ डिफरेंट सर्विस, दिस इज अ डिफरेंट सर्विस, या एंटायर कंसिडरेशन इज जीटीए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आंसर पहले, फर्क क्या पड़ेगा? इशू समझो पहले। अगर आप बोलोगे ये एक्स्ट्रा काम है, ट्रांसपोर्टेशन ये बेसिक काम है, तो बेटा इस पर 30% जाएगा। आगे मैं समझे, बाकी क्या फुल वैल्यू के सब्जेक्ट टू जाएंगे? यस। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप बोलोगे इन अ सेंस ही इज डूइंग ओनली ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर इंसिडेंटल एंसिलरी सर्विसेज, नेचुरल बंडल। याद आया कुछ कॉन्सेप्ट? अच्छा, नेचुरल बंडल के केस में करते क्या है? असेंशियल। और असेंशियल क्या निकलेगा? क्या ट्रांसपोर्टेशन निकलेगा? यस। अब आप सोच के देखो बेटा जीटीए के साथ नॉर्मली ये लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग क्या हो सकती हैं? यस। तो क्या ये नेचुरल बंडल ट्रीट होना चाहिए? यस। तो फर्स्ट क्लैरिफिकेशन टॉप ऑफ द पेज उन्होंने सिंपली ये दी है कि ऑल दीज आर एंसिलरी सर्विसेज। अगर जीटीए वाला इनको दे रहा है तो जीटीए कंबाइंड अमाउंट के ऊपर 30% अप्लाई करके जो होगा वो सर्विस टैक्स पे करेगा। ऑल दीज आर इंसिडेंटल सर्विसेज, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो नेचुरल बंडल का कंसेप्ट आ जाएगा, एंटायर अमाउंट के ऊपर वो 30% की परसेंटेज अप्लाई करेगा। अगर समझ आ गया हो तो रीडिंग अवॉइड कर लेते हैं, अगर वैसे ही समझ आ गया हो तो रीडिंग अवॉइड कर लेंगे। यस। चलो अगला पेज।